हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों बिहार स्टेट 2025 को लेकर के कुछ नया अपडेट आ चुका है। एग्ज़ाम डेट को लेकर के यहाँ पर कन्फर्मेशन निकल कर के आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि परीक्षा कब तक होगी और कुछ नए बदलावों की तरफ बात की जा रही है। तो वो कौन से बदलाव हैं? तमाम इसको लेकर के वीडियो आपका उपलब्ध हो चुकी हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं इस सेशन के अंतर्गत। आप पिछली वीडियो जो हमने दिया था उसमें कंप्लीट बिहार स्टेट के विषय में बताया हुआ है। उस वीडियो को ज़रूर देख लें। जिनको भी सिलेबस के विषय में जानना है, योग्यता के विषय में जानना, उम्र समूह के बारे में जानना, वो सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए यहाँ पर एसटीईटी को लेकर के बिहार एसटीईटी को लेकर के कहा जा रहा कि बनाई जा रही है गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन किस बात को लेकर के बनाई जा रही है? एसटीईटी को लेकर के बनाई जा रही है गाइडलाइन। बुधवार को विभागीय यानी कि आज ही है बुधवार विशेषज्ञ करेंगे पहली बैठक। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 कराने से पहले शिक्षा विभाग एक विशेष गाइडलाइन मार्गदर्शिका बनाने जा रहा है। इस गाइडलाइन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसको लेकर एक अहम बैठक 14 मई बुधवार को यानी आज के डेट में होगी। इसमें बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से बनेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह समूची कवायद उच्च न्यायालय पटना की तरफ से पारित आदेश के पालन के संबंध में की जा रही है। तो भैया ये पटना उच्च न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया था? वही जो 2 वर्ष में 2 बार पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने वाली बात है, तो वो पटना उच्च न्यायालय ने इस बात को लेकर के फटकार भी लगाई थी। एक तरीके से उन्होंने एक जानकारी भी दी थी, एक आदेश भी दिया था कि वर्ष में 2 बार ये पात्रता परीक्षा होनी है, तो 2 बार क्यों नहीं करवाई जा रही है। तो इसको लेकर के एक मीटिंग हो रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 25 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मार्गदर्शिका के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइन बनाए जाने के बाद ही उसकी विधिवत उच्च प्राधिकार से अनुमति ली जाएगी। इसके आधार पर संभवतः जून के अंत तक माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। कब तक ये परीक्षा होगी भाई? जून के अंत तक यह परीक्षा आयोजित होगी। जानकारी के अनुसार जो है शिक्षा विभाग ने निर्णय ले रखा है कि हर साल जरूरत के हिसाब से 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। बोल दिया ना वही। उसी बात पर था कि गाइडलाइन बताई जाए कि इसको एक निर्धारित किया जाए कि ये वर्ष में 2 बार होता है, जैसे सीटेट के तर्ज पर वही बात है कि हर वर्ष 2 बार ये परीक्षा आयोजित होगी। 25 में अभी तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, तो यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जून में आयोजित कर अब यहाँ से जाहिर सी बात है जब जून में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है या स्टेट का, तो आपको क्या लगता है कि अब आपको बीपीएससी टीआरई 4 कब देने को मिलेगा? सितंबर अक्टूबर में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर से मान करके चलिएगा उधर से एक आचार संहिता लागू हो जाएगी। जून के अंत तक अगर ये बिहार या स्टेट करवा रहे हैं तो अब महीना बचता कौन सा? जुलाई और अगस्त 2 महीना बच जाता है। जुलाई और अगस्त संभवतः इतने स्पीड तो अब बीपीएससी टीआरई 4 नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मिल जाए, आवेदन वगैरह आपसे ले लें। परीक्षा की संभावना अभी थोड़ा-सा ना के बराबर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब बिहार या स्टेट की तरफ सरकार जब जूझ रही है, स्टेट करवाएगी। जून के अंत तक ये परीक्षा होगी। तो जून के अंत तक परीक्षा होगी। एक आध हफ्ते बाद आंसर की देंगे, फिर रिजल्ट वगैरह देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जुलाई का आधा समय तो चला ही जाएगा जुलाई का। अब जुलाई का आधा समय चला जाएगा अगर बीपीएससी टीआरई 4 का ये नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं तो जो 2 4 10 दिन का तो आवेदन का समय देंगे। अब अगर आवेदन का समय देखा जाए फिर परीक्षा दी जाए उधर सितंबर में ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर परीक्षा कहाँ हो पाएगी? अब ऐसा हो सकता है कि भाई नोटिफिकेशन पहले आ जाए, तिथियां वगैरह पहले डिसाइड हो जाएं और अपने समय से परीक्षाएं वगैरह होती रहें, तो हो सकती है बातें। बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ रही है बीपीएससी टीआरई 4 की राह। लेकिन ये है कि आवेदन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अप्लाई कर देंगे, तैयारी करते रहिए। सरकार बनेगी, विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी उसकी जिम्मेदारी बनेगी फिर बीपीएससी टीआरई 4 को करवाने का। सरकार ये आए तो भी करवाएगी और अपोजिट आए तो भी करवाएगी। बिना करवाए उसको रहा नहीं जाना है, क्योंकि वो परीक्षा होनी है। अगर आवेदन हो जाएगा तो परीक्षा होगी। और इसको बिहार स्टेट को लेकर के कल से ही आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कल से ही ये जानकारी आपको मिल गई है। इसके सिलेबस वगैरह को लेकर के कल हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें हमने बता रखा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके बिहार या स्टेट लेवल 1 में होगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट बिहार या स्टेट लेवल 2 में होगा और ये बिहार या स्टेट है क्या, इसकी वीडियो हमने कल बना दी है, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। जिनको भी जानकारी चाहिए वो उस वीडियो को देखें। आज की इस कड़ी में बस बातचीत का नतीजा इतना ही था कि बीपीएससी टीआरई 4 का ये सॉरी बिहार स्टेट 2025 जो होगा, जून के अंत तक इसकी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है।
नए बदलाव में कुछ ऐसा विशेष बदलाव नहीं होने जा रहा। बदलाव की बात वही है कि जो पिछली बार एक बार केवल ये परीक्षा करवा करके रह गए थे, अब ये नियमित तौर पर परीक्षा करवाए जाने की दिशा में एक मार्गदर्शिका का निर्माण करेंगे और वो मार्गदर्शिका तैयार करके उसको पटना न्यायालय को भी सुपुर्द करना है, पहुंचाना है, ताकि आने वाले समय में कोई भी कोर्ट केस उस मामले में आता है तो वो मार्गदर्शिका के आधार पर जवाब सवाल हो सके और निर्णय हो सके। बातें इतनी सी हैं केवल। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।